आपका नेगेटिव होगा अगर इसकी एंटी कंडीशनल सेंटेंस इज नेगेटिव, द मीनिंग इज पॉजिटिव। इसका आप इसको जो मीनिंग इन्फर करेंगे पॉजिटिव करेंगे, मगर अगर आपका वर्ब जो है वो पॉजिटिव है तो मीनिंग विल जो आप इस पर इन्फर करेंगे वो नेगेटिव है। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ आई वर रिच आई कुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अब चूंकि इसमें आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, सो चूंकि ये इसमें आपके पास वर्ड पॉजिटिव है बट इसके मीनिंग्स नेगेटिव हैं, तो आप इसमें से जो मीनिंग इन्फर करेंगे वो ऑपोजिट करेंगे। अगर ये आपके सेंटेंस में जो वर्ब अगर पॉजिटिव शो हो रहा है तो उसका मीनिंग नेगेटिव इन्फर हो रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है आपका सेंटेंस कह रहा है कि इफ़ आई वर रिच। सो चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है तो आपका जो इसमें से मीनिंग इन्फर होगी वो ये है कि आई एम नॉट रिच। एंड एग्जाम्पल इससे क्लियर करने के लिए, इफ़ ही वर सिक ही वुड स्टे होम टुडे। अब ही इज़ नॉट सिक, सो ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे होम टुडे। क्योंकि इसमें लिखा है, इसमें आपका जो क्लॉज कह रहा है वो ये कह रहा है कि इफ़ ही वर सिक, क्योंकि इसमें इसकी सिकनेस को पॉजिटिव इन्फर कर रहा है, तो आपने जो इसमें से कंक्लूजन ड्रॉ करना है दैट मस्ट बी नेगेटिव, यानी कि ही इज़ नॉट सिक टुडे, सो ही कैन गो एनीवेयर ही लाइक। बट इफ़ हाई, अब जैसे हमने बताया कि अगर पॉजिटिव है तो अब उसमें से नेगेटिव इन्फर होगा, इस तरीके से अगर नेगेटिव मेंशन हो रहा है तो उसके मीनिंग पॉजिटिव इन्फर होंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ आई हैड नॉट बीन इन अ हरी आई वुड नॉट हैव स्पिल्ड द मिल्क। अब इसमें बता रहे हैं कि आई वॉज नॉट इन हरी, ठीक है, लेकिन आप इसमें से मैसेज कन्फर करेंगे आई वॉज इन अ हरी दैट्स वाई आई स्पिल्ड द मिल्क। यहाँ पे दोनों में आपके पास वर्ब नेगेटिव हैं तो इसकी जो मीनिंग इन्फर हो रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। Another example, if the firemen had not arrived when they had, they could not have saved the house. क्योंकि वो वक्त पे आए नहीं है, firemen arrived on time, they arrived on time, so they saved the house. यहाँ पे बता रहे थे they did not arrive on time, that's why they could not manage to, but इसका जो meaning आप infer करेंगे वो ये है कि they did arrive on time, as a result they did save the house. Another example, we would have left yesterday if it had not snowed. We would have left yesterday if it had not snowed. So इसका आप मीनिंग कन्फर करेंगे we did not leave yesterday because it was snowing. So because यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव वर्ब है तो यानी कि you did not leave, यहाँ पे है कि वो स्नो नहीं हो रहा था as per writing, but as per meaning to infer जो इनकी रियल मीनिंग है वो ये है कि इट वॉज स्नोइंग। दैट्स वाई इट्स बिट ट्रिकियर कि आपने जो इसमें मेंशन करना है आपने उसमें से ऑपोजिट मीनिंग इन्फर करना है। Furthermore, in case of conditional sentences, the following rules will guide you in deciding which tense to be used in conditional sentences. Remember, when it comes to past perfect, तो आपने had use करना है followed by a verb in the past participle form. And अगर आपके पास model है और फिर आपके पास फिर perfect tense है तो आपने model के साथ have इस्तेमाल करके verb in past participle use करना है।